अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह में आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम लोग पहुँच गए थे अपने घर, अपने प्यारे घर, होम स्वीट होम पहुँच गए थे। तो डेली रूटीन स्टार्ट हो गया था गाइस। तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थकान की वजह से। जितना शूट किया आपके साथ, जितना मैंने शूट किया था उतना मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो सुबह उठ के मैंने सबसे पहले गर्मा गर्म चाय बना ली अपने हस्बैंड के लिए। चाय बनाने के बाद मैं लग गई थी नाश्ते की तैयारी में, क्योंकि आज बच्चों को स्कूल भी भेजना था। तो सब कुछ डेली का स्टार्ट हो चुका था। तो चाय बनाने के बाद मैं हस्बैंड को लेके चली गई और चाय दे दी मैंने। उसके बाद में मैंने नाश्ते में बनाई थी आज गर्मा गर्म रोटी, और रोटी के साथ मिक्स वेज की सब्ज़ी बनाई थी। तो नाश्ता मैंने भी कर लिया, घर में सबको भी नाश्ता करवा दिया। तो उसके बाद मुझे मार्केट जाना था, क्योंकि इतने दिनों से घर पे नहीं थी। तो मुझे कुछ आइटम्स ख़रीदने थे, रेशन भी ख़रीदना था, तरकारी भी लेनी थी। तो इस वजह से मैं घर से बाहर निकल गई थी। तो सबसे पहले मैं गई मॉल जाके मुझे कुछ 2-3 चीज़ें चाहिए थी, वो चीज़ें ले ली मैंने। तो लेने के बाद मैं निकल गई थी तरकारी लेने के लिए। तो इतने दिन नहीं थी, तो सब कुछ रेशन भरवाना था, सब कुछ डालना था। तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ कम हो गया था, तो सब कुछ लेने चली गई। मॉल से निकलने के बाद मैं चली गई थी मार्केट में मुझे तरकारी लेनी थी। तो मुझे आज बनाना था दाल चा। तो मैंने कद्दू ले लिया। कद्दू लेने के बाद टमाटो ले लिया। जितनी भी तरकारी की ज़रूरत थी वो सारी तरकारी मैंने ले ली। लेने के बाद मैं वहाँ पे बिल बना दिया। उसके बाद लेके हम लोग वापस निकल गए थे। तो निकल रहे थे तो सामने और एक मार्केट था। तो देखिए मैं यहाँ से तरकारी ख़रीदती हूँ। यहाँ पे फ्रेश मिलती है और बहुत सारी वेराइटीज़ होती है। आपको जो भी ख़रीदना है आप ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है। तो मैं यहाँ से फ्रेश तरकारी ले ली मैंने। तो उसके बाद मैंने मटकी की फली भी ली, सुबह के नाश्ते में कल बनाऊंगी करके बोल के। टमाटो ले लिया, नारियल ले लिया, प्याज, जो कुछ भी जितना भी आइटम चाहिए था घर के लिए वो ले लिया। तो सारी तरकारी ले ली। लेके हम लोग निकल ही रहे थे कि सामने जब आए तो वहाँ पे लहसन बेच रहे थे। मुझे अदरक लहसन का पेस्ट बनाना था, तो मुझे खुला लहसन होना था। तो लहसन में देख रही थी, तो लहसन बहुत अच्छा था, बड़े बड़े कल्याण थे। तो मुझे ये वाला लहसन नहीं होना था, तो कल्याण लेना था। तो कल्याण ले, देखो लाइन से हर चीज़ के भी स्टॉल डाल को ही यहाँ सब कुछ मिलता है यहाँ। तो उसी वजह से हमें यहाँ 300। तो 1 kg लहसन ले ली मैं। देखो मेरी बेटी खड़को है, लहसन ले ली 1 kg लहसन। तो ला डाली, अच्छे ही कल्याण, बड़े बड़े थे कल्याण। तो अब ये डल्ले ले को, फिर वो फोड़ को, फिर छिलने को, फिर बैठने से ज़्यादा काम लगता कर को बोल डाल को। डायरेक्ट जो कल्याण आती हैं लहसन के, जो पूरा उन्हें छिलको रहती हैं, वो डायरेक्ट कल्याण ले ली लहसन के। तो लहसन के कल्याण ले ले हमें वहाँ से ज़रा सामने आए तो वहाँ कलंगड़ा बेच रहे थे। देखो फूला, देखो कहते अच्छे, कितने फ्रेश हैं, बहुत अच्छे थे, बहुत फ्रेश हैं फूला भी। तो मंजे क्या भी यूज़ नहीं। तो ऐसा तुम ना दिखेंगे अगर को बोल को दिखाई सो। तो उसके बाद में सामने के कलंगड़ा ले लिए। तो इतना सब कुछ आइटम में ले गई सो। देखो कलंगड़ा, ये अदरक ले ली थी मैं ऑलरेडी। तो अम्मी के घर में भेजी थी। अम्मी कतर को पूरा साफ कर को, पूरा छिल को, पीसा कर को अम्मी देख भेजे थे हमारे। तो वो भी वहाँ रखो हूँ कि कहता अब अदरक लहसन का पेस्ट बनाना ना। तो लहसन भी ले आगे, अदरक ऑलरेडी हमारे अम्मी छिल को भेजे थे। तो अम्मी छिलको अदरक भेजे, तो लहसन ले ली। तो उसके बाद में थोड़ी सी तरकारी ले गई, कलंगड़ा ले गई। उसके बाद में देखो खवे वाले नान ले गए थे। हमारे घर में बहुत ज़्यादा खाते हैं सो खवे वाले नान। तो हस्बैंड आज स्पेशली गन्ना ले गए थे। गन्ने का जूस पीती हमें, लेकिन ऐसा खेंगे करको बोल को गन्ने का जूस नको, आज गन्ना डायरेक्ट खेंगे करको बोल को गन्ना ले गए। तो लंच का टाइम होगा था, तो लंच बनेंगे करको बोल डाल को मैं लंच की तैयारी में लग गई थी। ये रेसिपी मैं तुम्हारे साथ ऑलरेडी शेयर करको हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। चिकन का लाल मसाला करको जाको देखो। तो मैं जल्दी जल्दी लंच की तैयारी कर रही थी, क्योंकि तो टाइम भी होगा था, लंच भी बनाना था। दोपहर का टाइम होगा था, करीबन 1 घंटा होगा था ऑलरेडी। तो 2 या 2:30 बजे खाना खाते समय। तो इस वजह से जल्दी जल्दी लंच की तैयारी कर ले को थी मैं। तो आज लंच में बनी थी मैं चिकन का लाल मसाला। उसके जोड़ में बनी थी सो दाल चा, कद्दू ले गई थी ना मैं, दाल चा बनी थी। तो दाल चा की रेसिपी नेक्स्ट मैं तुम्हारे साथ शेयर करती हूँ। नेक्स्ट बने इस टेम्पो, आज बहुत ज़्यादा जल्दी में थी तो उस वजह से शूट नहीं करी मैं। नेक्स्ट जब भी दाल चा बनाती हूँ मैं तुम्हारे साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। कर्नाटका स्टाइल जो शादियाँ में बनता दाल चा, वो कैसा बनाती हैं करको बोल को मैं तुम्हारे साथ नेक्स्ट शेयर करती हूँ। तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ चिकन के लाल मसाले की तैयारी कर लेती थी। प्याज डाल डाली, उसके बाद में टमाटो, जो भी खड़े मसाले होते हैं, सूखे मसाले, पूरे मसाले डाल डाले, अदरक लहसुन का पेस्ट
नहीं था मेरे घर में। तो मैं उसके वास्ते क्या करी, अदरक लहसुन को अलग से छोटे से जार में थोड़ा सा, अब जितना क्वांटिटी की ज़रूरत है अब चिकन का लाल मसाला बनाने वत्ता अदरक लहसुन में पीस ली, क्योंकि 50 बाद में पीसेंगे कि तो वो क्लीन से धोना भल्ला की क्वांटिटी है। मैं ज़रा अदरक लहसुन ज़्यादा बना को फ्रिज में रख ले जिनसो कि तो बच्चे छोटे मेरे म्हणजे ज़्यादा काम हो जाता डेली पीसना, डेली ये करना, डेली चाकने वास्ते, तो अदरक लहसुन मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो इस वजह से डेली पीसने नहीं होता मैं, तो इसी वजह से 1 केजी अदरक 1 केजी लहसुन ले लगा को 2 भी मिला को पीस को ऊपर ज़रा फ्रीज़र में रख डालती हूँ। बचा सो क्या करती हूँ नीचे थोड़ा सा रख लेती हूँ डेली यूज़ के वास्ते मेरे वास्ते। तो उसके बाद में लंच कर लिए, लंच करने के बाद शाम का टाइम हो गया था, तो फ्रूट्स काट को दिया, अगर को बोल को बच्चे ज़िद कर रहे थे। तो सबसे पहले जाम ले लेके थे, तो जाम को काट रही थी, बहुत अच्छा था जाम, बहुत मीठा था, नमक मिर्ची उसके ऊपर डालने को खाए बहुत अच्छा लगा। तो जाम बच्चा काट को दे डालेंगे। शाम हो गई थी, तो शाम के टाइम पर क्या तो भी स्नैक्स खाना कर को बोल को दिल करता, मैं जितना हो सकता उतना बच्चा को स्नैक्स से दूर रखती हूँ, जितना हेल्दी खिला सकती हूँ, जितना घर का आइटम में पका को खिला सकती हूँ, जितना फ्रूट खिला सकती हूँ उतना खिलाने की मैं कोशिश करती हूँ। बाहर का कम से कम खाना, बच्चे ज़्यादा उनको बाहर का नहीं खाना कर को बोल को जितना हो सकता हो तो बाहर का कम खिलाने की कोशिश करती हूँ। जब भी बाहर जाकर कुछ खाती हूँ तो मैं तुम्हारे साथ शेयर करती हूँ। तो देखो मस्त मिर्ची काटा भी नमक लगा को मस्त जाम खाए, बहुत अच्छा था जाम, बहुत मीठा भी था, बड़ा था, एक जाम इनफ है हमारी फैमिली के वास्ते। तो जाम खा लिए, जाम खाने के बाद में बच्चे बोले वाटरमेलन लाए थे ना, वो भी कट, तो वाटरमेलन कट कर को उनको खिलेंगे करके बोल को कलंगड़ा काट ले को थी मैं। तो कलंगड़ा काट को वो भी बच्चा नहीं कर को कलंगड़ा काटे के बाद में यत्ता चता पीसस करी, सो मैं आधे में का एक पीस में कट कर को पूरा स्लाइस कर को दी, वो भी बच्चे खेनी, पूरा उठा को फ्रिज में रखी। तो फ्रिज में वैसा उठा को रखी, बच्चे खाएच नहीं कि तो जाम खा ले थे ना ऑलरेडी, तो उससे कलंगड़ा खाई नहीं, बाद में खाती ने सो सबांग खाती कर को बोल ले थे। शाम का टाइम बाद में खांदे छोड़ कर को बोल को चुप होगी मैं जितना हो सकता होता बच्चों को घर के चीज़ें खिलाना, फ्रूट्स ज़्यादा खिलाना, ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा खिलाना कर को बोल को मैं बहुत कोशिश करती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग में तुम्हारे साथ ड्राई फ्रूट्स का एक ब्लॉग शेयर करती हूँ कि बच्चों को ड्राई फ्रूट्स किस तरीके से और किस वे में हमें खिला सकती हैं कर को बोल डाल को। तो उसके बाद में मई बना ली थी यहाँ चिकन के शामी कबाब बनेंगे कर को बोल को। चने की दाल थी, पौ के जी चने की दाल भिगने रखी थी, तो पौ के जी चने की दाल, आधा केजी चिकन उस शामी कबाब के वास्ते। तो उसके बाद में 1 टेबल स्पून हल्दी, तो आधा टेबल स्पून में इसमें गरम मसाला डाली, 1 टेबल स्पून में इसमें धनिया का पाउडर डाली। तो मिर्ची काटा फिल करना था, तो 1 टेबल स्पून मिर्ची काटा था, तो मिर्ची काटा डाली। उसके बाद में करीबन ये एक आधी मुट्ठी अदरक लहसुन डाली उसमें डायरेक्ट। उसके बाद में एक सारी प्याज डाली मीडियम साइज़ की। ये सब भी दाल को अच्छे से मिला को मैं विजल करने पानी डाल को विजल करने रख डाली थी। मैं आज चिकन शाम में दोपहर में बनाई थी, मैं चिकन का सुक्का बनी थी, वो जर्राज बनी थी सो। तो वो चिकन का सुक्का खा लिए थे, दोपहर में छोगा था, तो अभी ज़रा चिकन बचा था, कई को फ्रीजर में फ्रीज करना चुपके वेस्ट होता अगर को बोल डाल को, मैं ऐसा बनेंगे अगर को बोल डाल को। तो चिकन का शामी कबाब बनाने 3 सीटियाँ ले ली, 3 सीटियाँ के बाद में मैं नॉन स्टिक के कुकर में, नॉन स्टिक के कढ़ाई में डाली, कढ़ाई में डाल को पूरा उसका पानी सूखे तक पूरा मैं उसे अच्छा पानी सुखा ली। उसके बाद में मैं फोड़ने की कोशिश कर रही थी, तो हाथ से नहीं हो रहा था। अब टाइम भी रात भी हो रही थी, रात के करीबन 8 बज रहे थे, तो खाने का भी टाइम हो रहा था डिनर का। तो इस वजह से क्या करी, मिक्सी में मोटा मोटा 2 फेरे फिरा ली मैं। तो मिक्सी में मोटा मोटा फिराले के बाद में मैं इसमें डाली प्याज, खत्ती मेरे हरे मिर्चा बारीक चॉप कर को डाली मैं इसमें। इसके बाद में शामी कबाब का नेक्स्ट प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे अगर को बोल डाल को मैं स्टार्ट करी। उसके बाद में मैं इसमें चिल्ली फ्लेक्स डाली, 1 टेबल स्पून चिल्ली फ्लेक्स डाली। उसमें बाद में 1 टेबल स्पून मैं इसमें काली मिर्ची का पाउडर डाली। उसके बाद में मैं अंडा डाली, तो अंडा पूरा डालना, अंडा पूरा डाली मैं उसमें। तो 1 अंडा बस्सा था नहीं कर को बोल डाल को, 2 अंडे डाली मैं इसमें। 2 अंडे डाल को अच्छे से मैं मिक्स करी, हाथों से मिक्स करती हूँ सो मैं, क्योंकि तो चमचे से मिक्स करे तो उतना अच्छा मिक्स होता भी नहीं। इस वजह से क्या करना का, तो हाथों से अच्छा मिक्स करी मैं, अच्छे से मिक्स कर को मैं इसके राउंड राउंड टिक्कियाँ बना लिए। तो मैं टिक्कियाँ बनाती हूँ सो, तो राउंड राउंड टिक्कियाँ बना को मैं इसको शालो फ्राई करती हूँ, डीप फ्राई नहीं करती। जितना हो सकता होता तेल के आइटमान से, बाहर के आइटमान से दूर रखने की कोशिश करती हूँ, खुद भी दूर रहने की कोशिश करती हूँ। तो देखो मैं अच्छे से गोल गोल टिक्कियाँ बना ली इसे, तो बना ले को रख ली मैं एक प्लेट में। उसके बाद में मैं क्या करी, बटर में मैं जितना हो सकता होता बटर में शालो फ्राई करेंगे को पैन में
एक तवे के ऊपर बटर डाली, उसके अंदर क्या करी पूरे शामी कबाब डाल डाली। दाल को अच्छे से शैलो फ्राई करेंगे कर को बोल दाल को। तो देखो पूरे शामी कबाब में डाल रही हूँ, बहुत अच्छे हुए थे, बहुत मज़ेदार हुए थे। तुम्हें भी रेसिपी मेरे रेसिपी के थ्रू तुम्हें ट्राई करो। उसके बाद मेरे साथ शेयर करो कि कैसी बनी थी कर को बोल को। मैं ऐसा बनाती हूँ सब बहुत अच्छा बनती, बहुत का तो बहुत मज़े के बने थे। तो देखो मैं अच्छे से शालो फ्राई कर लियो। शालो फ्राई करे तो बहुत अच्छे बनते शामी कबाब। डीप फ्राई से शालो फ्राई करे तो शामी कबाब बहुत अच्छे बनती। तो अच्छे से मैं इसको अलट पलट कर को बोल को अच्छे से मैं इसको अच्छे से तल ली। गाइस अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा तो मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मुझे ढेर सारे सब्सक्राइब करो। अब तक मेरे जितने भी सब्सक्राइब हैं उनको सबको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स जितने भी जने मुझे सब्सक्राइब कर को ही। तो देखो मैं अच्छे से शामी कबाब मेरे पक गए थे, तो अलट पलट कर को मैं अच्छे से पका ली शामी कबाब को। तो तुम ना मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरे शामी कबाब की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे साथ शेयर करो, कमेंट्स करो, मैं एक एक कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो गाइस। अल्लाह हाफिज़।